Very good morning, students. Today we are going to discuss about the density of the unit cell in the solid state chapter. Calculation of density. How can we calculate density of a unit cell? As you all of you know the formula of density. Density of unit cell is equal to mass of the unit cell upon volume of the unit cell. It means we have to calculate mass of the unit cell and volume of the unit cell. Now volume of the unit cell, because unit is cubic, तो इसकी शेप कंसीडर करके चलेंगे हम. सपोज इट इज अ क्यूब. ठीक है, तो इसकी जो एच लेंथ है हम वो क्या कंसीडर कर लेंगे, ए. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब. ठीक है. नाउ मास ऑफ द यूनिट सेल, हम देखेंगे कि इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. अगर आपका एफसीसी है यानी फेस सेंटर क्यूबिक सेल है तो आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा नंबर ऑफ एटम्स जो चाहिए हमें उस एफसीसी को बनाने में दैट विल बी 4. अगर बीसीसी की बात कर रहे हैं तो इट इज 2 यानी कि दैट इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. ठीक है, तो इट विल बी मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम. एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स मीन उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है. अगर एफसीसी है तो 4 एंड बीसीसी है तो 2 यानी कि z इनटू m विल बी द मास ऑफ द यूनिट सेल. पुट इट हियर, इट विल बी मास इनके z इनटू m अपॉन वॉल्यूम यानी कि a. अब ऑल ऑफ यू नोस कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन एवोगैड्रो. ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो. तो वी विल अप्लाई हियर इस मास की जगह इस मास की वैल्यू कर दीजिए मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो यानी कि इट विल बी z इनटू कैपिटल M दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस यूनिट सेल यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट यूज होगा उसका मास आएगा यहाँ पर. ठीक है, a cube and this will be an AV Avogadro. ठीक है, and this is rho density. This is the formula we will use to solve the numerical, and each and every year question came on this formula in the board. 3 marks or 2 marks numerical every year came in the board, and in this year also it is very important formula क्योंकि इसमें सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जिसमें न्यूमेरिकल बनता है. तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म है, हमेशा आया है और आता ही रहता है. ठीक है, तो देखिएगा अब हम इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे. अभी हम पहले लिखेंगे वेयर z क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूनिट सेल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल a क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम, a इज द h लेंथ, you can a is the h length of the unit cell, ab Avogadro number, and rho is the density. ठीक है, this is the formula you can use to calculate the numericals. Okay, let's see some numericals given in the book, and these are some in-text questions that is solved. All these 3 questions are very important. कभी-कभी इसमें से डिजिट्स चेंज थोड़ा हल्का सा थोड़ा फिगर चेंज कर दिया जाता है, बट एवरी जनरली ऑल्टरनेट ईयर में इनमें से कोई ना क्वेश्चन रखा मिला है. ज्यादातर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना 1.3 एग्जांपल नंबर 1.3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए डिस्कस करके देखते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1.3 दैट इज अ सोल्ड एग्जांपल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स इन द बोर्ड. थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं इसमें, लेकिन बहुत बार आ रहा है. देखिएगा इसका माइंड मैप समझा देती हूँ मैं आपको. सबसे पहले क्वेश्चन जैसे गिवन लिखेंगे, वहां वर्ड आया बीसीसी. बीसीसी का मतलब है z की वैल्यू 2 हो गई. उन्होंने कहा कि h लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितना हो गया 288 पिकोमीटर. नेक्स्ट डेंसिटी दिया हुआ है 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड मास दिया है 2
दैट्स व्हाई वी विल टेक इट इन सेंटीमीटर। इस पिकोमीटर को पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, टू 10 की पावर -10। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसका होल क्यूब कर दिया। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये वाली डिजिट आएगी और इसका करेंगे तो 10 की पावर -10 का क्यूब हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -30। अब देखिएगा आप पॉइंट को यहाँ ले आइए, ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। तो यहाँ से जो 10 की पावर -30 हो जाने वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से 7 कम कर दीजिए तो इट विल बी 2.38 into 10 की पावर -23। 7 या डेसिमल्स में चला गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर -23। अब निकालेंगे डेंसिटी ऑफ 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी सॉरी वॉल्यूम निकालना है 208 ग्राम एलिमेंट का। तो यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दिया है, मास दिया है। मास कितना दिया है, 208 ग्राम, डेंसिटी दिया है 7.2 ग्राम्स। आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था तो आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट वॉल्यूम। इतने 208 जो ये 40 सेंटीमीटर क्यूब था, उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 208 ग्राम एलिमेंट का वॉल्यूम आया उसको एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। इट मींस जो ये वाला वॉल्यूम आया है उसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 2.38 × 10⁻23 से। ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल गए। अब क्योंकि ये बीसीसी है, ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स, तो हम यहाँ करेंगे जितने भी यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकलने वाला है into 2 and then will be the answer। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन में क्या चेंजेस करते हैं, बीसीसी की जगह एफसीसी ले लेंगे, तो तब z की वैल्यू क्या लेंगे, 4, यानी कि हम 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर हम थोड़ा बहुत डेंसिटी में चेंज कर देते हैं ये, या फिर वो थोड़ा बहुत ये एज लेंथ जैसे 280 कर दिया, 290 कर दिया, इस तरीके से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द 1.3 एग्जांपल। नाउ 1.4 एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.4। अगेन these two are important. In this it is given FCC word is used, it means z की वैल्यू क्या होगी, 4। a एज लेंथ दिया हुआ है 3.608 into 10⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी गिवन है और क्या निकलवा रहा है वो एटॉमिक मास। मास ऑफ कॉपर निकलवा रहा है। अब बोलो कि मोस्ट एंड कॉपर का जो मास होता है वो 63 होता है, तो 63 के आसपास वैल्यू आएगी, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 63 आ जाए। तो ये बात ध्यान रखने वाली है बेटा कि जब सोचो कि आप राउंड ऑफ करके सीधा 63 डाल दो, कुछ डाटा इस तरीके से चेंज कर देते हैं वो कि 63 पॉइंट समथिंग या 62 पॉइंट समथिंग आता है, उसको राउंड ऑफ करके 63 लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें चांस मत लीजिएगा आप लोग। अब आप क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू z into m अपॉन a क्यूब into एवोगैड्रो। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो बाकी सब उधर ले जाओ। मींस m इज इक्वल टू डेंसिटी into a क्यूब अपॉन एवोगैड्रो अपॉन z। डेंसिटी इज गिवन 8.92, दिस इज गिवन 3.608 का क्यूब into -24। ठीक है, एंड देन z की वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व कीजिए। एक और खास बात बता दें बेटा, इसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा कभी भी। आप सोचो कि हम इसको थोड़ा सा डिजिट्स को कम कर लेते हैं, एक को राउंड ऑफ करके 1 राउंड ऑफ होके खत्म हो गया, 3.6 का क्यूब कर देते हैं, तो बेटा आप मार खा जाएंगे। मैं कंफर्म बता रही हूँ, आंसर में बहुत सारा वेरिएशन आएगा।
408.6 का क्यूब कर लेंगे, ये पिकोमीटर में फिर वही करना है आपको, इंटू 10 क्यूब इंटू एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में ले आएंगे, यानी पहले डिजिट फिर पॉइंट फिर डिजिट आएगी, इंटू बाकी के जो डेसिमल्स है वो यहाँ से खत्म कर देंगे आप, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिखाया था मैंने करके। ठीक है, इस तरीके से यू कैन अचीव द आंसर। आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से, डेंसिटी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दीज सोल्ड न्यूमेरिकल्स। There are some in-text questions on this page also. Let's continue the in-text question. These in-text questions are most important. यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, let's see the example number 1. Example 1 and 2 are most important examples for the point of view 1 marks questions. बेटा इनको करने का तरीका क्या होता है, एक बार जनरल बता रही हूँ। उसके करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि जितने भी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे उसके डबल क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमेशा कम होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स दुगने होते हैं ऑक्टाहेड्रल्स के, और जितने नंबर ऑफ स्पेयर है यूनिट सेल में उतने हैं क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। नंबर ऑफ स्पेयर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में इसने कहा है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट x एंड y। ठीक है, x और y से मिलकर बना है। द एटम ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो HCP, CCP, FCC मतलब जो टाइप ऑफ यूनिट सेल बनाएगा उसको हम इधर लिखेंगे, और जो बाकी वर्ड्स पे जाएगा या कहीं और जाएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब क्योंकि y क्या बना रहा है, CCP, तो y को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब CCP का कंट्रीब्यूशन कितना मान लेंगे हम, 1। नंबर ऑफ एटम्स कितने मान लिए इसके, 1। और इसने कहा है कि y as the element x कैटायन है ऑक्युपाई द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेयर्स, और नंबर ऑफ स्पेयर्स किससे पता चलते हैं हमें, यूनिट सेल से, टाइप ऑफ यूनिट सेल से, और टाइप ऑफ यूनिट सेल को इधर लिखते हैं CCP, HCP, उसको 1 कंसीडर कर लेंगे। अब उसने कहा कि हमने इसने कहा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है 1। ठीक है, इतने जितने नंबर ऑफ स्पेयर्स इसमें है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, यानी कि दोनों की रेशियो क्या आ गई, 1:1 आ गई। तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, x y। ठीक है, अगर आपका y x आता है इट विल बी रॉन्ग। बहुत सारे लोग बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि y x और x y में क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे इसका लैटिस है। ठीक है, लैटिस का मेन कंपोनेंट ये है, अगर ऐसे लिखोगे तो लैटिस का मेन कंपोनेंट ये हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ तो चलो इक्वल आ गए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता तो ज्यादा आता है ना। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि क्रिस्टल किसका है, क्रिस्टल किसका है। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है आपके पास A और B 2 एटम्स है, A और B। B क्या बना रहा है, HCP, इसका मतलब B को हम बाद में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या मान लेंगे, 1। जैसे HCP का 4 होता है, अभी बताती हूँ, B
नंबर ऑफ एटम्स आया, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स is equals to number of octahedral voids. It means octahedral voids में कितना आ गया 3.011 into 10 की पावर 23, सही है। अब जितने octahedral voids होता है उसका डबल टेट्राहेड्रल voids होता है, यानी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids is equals to 2 into octahedral voids, कितना है this, यानी कि 2 into 3.011 into 10 की पावर 23, it will be 6.022 into 10 की पावर 23 आ गया, ठीक है। these are the number of टेट्राहेड्रल voids, ये फर्स्ट आंसर हो गया। इसमें फिर पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा octahedral प्लस टेट्राहेड्रल। octahedral कितना है this and टेट्राहेड्रल कितना है this, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो you will get the total number of voids. Total number of voids equals to octahedral voids plus tetrahedral voids, ठीक है। it will be 3.011 into 10 की पावर 23 plus 6.022 into 10 की पावर 23 कॉमन आ गया तो 6.022 और 3.011 को प्लस कर लीजिए, it will be 9.033 into 10 की पावर 23, this is the answer, this is the total number of voids, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। उसने कहा कि m और n दो एलिमेंट्स हैं, m और n, ठीक है। एलिमेंट n फॉर्म सीसीपी एनसीसीपी वगैरह से बाद में लिखना है। m ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल्स, ये सपोज करो 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि टेट्राहेड्रल है, इट मींस डबल हो गया, और टेट्राहेड्रल कितना है 1/3, यानी कि 2/3 हो गया ये, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कि m2 and 3, दिस इज द फॉर्मूला you will get from here. Which of the following letters have the highest packing efficiency? पैकिंग एफिशिएंसी बता देता सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है, एफसीसी पे कितनी होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितनी होती है, अपने देख लेंगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.18, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। एससीबी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74%, बीसीसी की कितनी होती है 68% और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है 52.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में m मोलर मास इज गिवन, m इज गिवन हाउ मच 2.7 into 10 की पावर -2 kg per mole, ठीक है। It forms the cubic unit cell with H. A is given 405 picometer, ठीक है। Density is
1 आ सकता है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर